हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए ज़रा, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर MHTCT 2020 एग्ज़ाम। जो जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांसेस है वो पूरे आर्टिकल में आपको देने वाला हूँ। आपको बहुत ही बढ़िया उसको तैयार करना है, क्योंकि विश्वास रखिए, अगर जिन बच्चों ने मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम का गेस्ट पेपर देखा है उनको बहुत मालूम है कि सर कैसे देते हैं। मैं पूरा पढ़कर रिसर्च करके दे रहा हूँ आपको ये पूरा अच्छी तरह से। देखिए मैंने कुछ लिख दिया है टाइम बचाने के लिए। सॉलिड स्टेट में आपको आइसोमॉर्फस वाला पार्ट के एग्जाम्पल्स मैंने कुछ लिख दिए, क्योंकि कुछ टेक्स्ट बुक में नहीं दिख रहे मेरे को, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं। आइसोमॉर्फस मतलब क्या होता है? टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ऐसा आपको उसका मीनिंग याद रखना है, डेफिनेशन लाइन टू लाइन रट्टा नहीं मारना है। तो आइसो समझ यार, आइसोमॉर्फस सेम स्ट्रक्चर होगा, टू और मोर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सेम। तो उनके एग्जाम्पल जैसे सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों का सेम स्ट्रक्चर है। सोडियम नाइट्राइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सेलेनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ये सब याद रखना। लेकिन सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, अब वो क्या करता है, उल्टा क्वेश्चन पूछता है ज़्यादा वो। अब ये सारे क्या है, आइसोमॉर्फस है, लेकिन ये सोडियम क्लोराइड सब, अब ये ऑप्शन रहता है तो अभी आ भी चुका है क्वेश्चन इस पर। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड इज नॉट आइसोमॉर्फस। ये क्वेश्चन ये नहीं, ऐसे क्वेश्चन उल्टे वो देखता है कि नेगेटिव, वो उल्टा क्या है वो देखना है, सीधा नहीं पूछता, वो नॉट पूछता है। हमको मालूम रहता है कि आइसोमॉर्फस क्या है, तो वो याद रहते हैं हम उस पर टेक मार्क कर देते हैं, तो रॉन्ग हो जाता है। तो ये बहुत अच्छे से कर लेना इसको। फिर है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पूरे कर रहे हैं, मैं सिर्फ नाम लिखे, आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स, इनको पूरा डिटेलिंग कर लेना पूरा विथ एग्जाम्पल इनको अच्छे, क्योंकि इसमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है और ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आराम से याद हो सकता है। फिर अब देखो बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलाइन और अमार्फस सॉलिड में डिस्टिंग्विश, एक टेबल दिया हुआ है डिस्टिंग्विश का, वो अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये चांसेस है इसमें, ठीक है ना, बन जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट कर लीजिए नोट डाउन। चलिए अब मैं आपको थोड़ा और आगे का कुछ और पॉइंट्स बता देता हूँ। अब ये एक एक दिन में एक एक चैप्टर खत्म करना है अभी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग की बहुत ये हो गया है, तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो गई आप लोगों की, ठीक है। अब देखिए उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आपको तैयार करना है वो है 7 क्रिस्टल सिस्टम, जो है 7 क्रिस्टल सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं इसको हम लोग, ब्रेवियस लैटिस। ये पूरे इसकी भी एक टेबल दी हुई है आपके इसमें, उसको बहुत बढ़िया याद करने की कोशिश करना। उसके एग्जाम्पल ज़्यादा है, इसके मेन आपको क्या करना है, इसके ज़्यादा आपको एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से करना है। इसके आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से कर लीजिए इनके, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा बीटा गामा एज लेंथ ये सब रहता है ना उसमें दिया हुआ, वो टेबल हो गया तो अच्छी बात है, लेते एग्जाम्पल पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको ध्यान देना है डेंसिटी वाला जो फॉर्मूला, उस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। डेंसिटी वाले पे फॉर्मूला है ना आपका, रो इक्वल्स टू, याद है यार आपको, रो इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, बराबर है। Z आपको याद आने चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना, Z। अब बोलेंगे अभी कि SCC के लिए Z कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना, एटम रहता है, Z जो रहते हैं एटम्स रहते हैं, तो उसका 1 होगा। BCC के लिए कितने होंगे आपको याद कीजिए, 2 होंगे। FCC कितने होंगे, 4 होंगे, वो याद कर लीजिए उसके लिए, ठीक है ना, वो ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल आ सकता है। उसके बाद फिर ऐसे तो आए नहीं, लेकिन अभी तैयारी कर लीजिए उसकी। फिर आपको करना है पैकिंग, उसके बाद फिर आपको याद रखना है पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग इफिशिएंसी ये करना है आपको। पैकिंग इफिशिएंसी जो रहते हैं, जैसे अब बात करें हम लोग SCC, जैसे मैंने बोला कि SCC की कितनी होनी चाहिए पैकिंग इफिशिएंसी, तो 52.4%। फिर हमने बोला यहाँ पर BCC की कितनी होनी चाहिए, रट्टा मारना है, 68.04%। फिर अब देखो थर्ड FCC की कितनी होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए 74%। तो अब ये उल्टा पूछता है, ये फ्रीक्वेंसी मतलब पैकिंग इफिशिएंसी पूछा, मतलब पैकिंग वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस पूछ लेता है उसका, तो 100 माइनस कर दो तो आपको आ जाएगा उसका एम्प्टी स्पेसेस, इतनी पैकिंग एफिशिएंसी, इतनी उसमें पैक कर लीजिएगा। लेकिन जो वैकेंट रहता है ना वो पूछ लेता है, उल्टा पूछता है कभी कोई, सीधा या उल्टा, उसकी ज़रा ध्यान दीजिए। पैकिंग एफिशिएंसी अच्छे से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है ना। और 7 क्रिस्टल ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर का मैंने आइसोमॉर्फस जो बताया वो इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद फिर आपका देखो वो रेडियस, वो है ना डिस्टेंस, रेडियस और एज लेंथ का फॉर्मूले रहते हैं, देखो वो फॉर्मूले कर लेना चाहिए से। जैसे कि हम बोल रहे हैं यहाँ पे बोलते हैं क्या, SCC के लिए क्या फॉर्मूला है आपको याद होगा, R इक्वल्स टू A/2 याद आया। फिर बोलते हैं हम BCC के लिए क्या फॉर्मूला है उसका याद कीजिए आपको, R इक्वल्स टू √3/4 × A। उसके बाद फिर FCC ये फॉर्मूले करना है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। A/R इक्वल्स टू हो जाएगा उसका A/2 √2 बराबर है, ये ऐसे इस ये कर लेना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको बताता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 8 पार्ट, यहीं लिख देता हूँ, डिफेक्ट्स पूरे करने हैं, उसमें से स्पेशली स्टोक्की और फ्रैंकल डिफेक्ट्स पूरा, डिफेक्ट्स ये पार्ट पूरा कर लीजिए आप इसको। डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स, इसमें आपको 2 डिफेक्ट स्पेशली करना है, ऐसे तो पूरा ही करना बोल रहा हूं मैं आपको। एक होता है आपका स्टोक्की डिफेक्ट, स्टोक्की डिफेक्ट, और दूसरा जो रहेगा आपका वो है फ्रैंकल डिफेक्ट। ये दो डिफेक्ट आपको पूरा ही करना है, ऑल कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है डिफेक्ट्स को, अच्छा रहता है क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन आए। तो इसमें से कैसे करना है आपको, डिफेक्ट्स में डिफेक्ट्स का मीनिंग मालूम होना चाहिए और उसके एग्जाम्पल्स अच्छे से करने हैं। इनके आपको क्या करने हैं, आपको मालूम है क्या, एग्जाम्पल्स बहुत बढ़िया तैयार करने हैं, एग्जाम्पल्स स्टोक्की और फ्रैंकल, मतलब पूरा किया तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं बोलूँगा जितना मैंने अभी लिखा है ना बोर्ड पे, इसके बाहर आपका जाएगा ही नहीं क्वेश्चन। और इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। कितने क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, 2 क्वेश्चन। इस चैप्टर से आपको कितने क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चंस रहते हैं फिक्स, 2 क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन 2 तो फिक्स है, लेकिन अभी कभी कभी हो सकता है कि एक कम हो जाए या एक बढ़ जाए, कभी कभी। जनरली जो ऑन एन एवरेज हमने निकाला हुआ है, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहते हैं, कभी कभी एक बढ़ सकता है या एक कम हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है बस। अब देखिए मैं जितना मैंने बताया, अगर आपने इतना कर लिया और तो आपका काम हो गया, तो आप समझ ये मोस्ट, इसके बाहर बिल्कुल ही जाएगा, इतना ही इतना करना है बस। इसी का जितना मैं लिखा है ना बोर्ड पे, इसको अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया ना, तो मैं कहता हूँ आपका क्वेश्चन इस चैप्टर छूटेगा नहीं। दोनों के दोनों क्वेश्चन, 2 आए या 3 आए, आपसे पूरे बन जाएंगे। 2 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कभी मैंने बोला ना, कभी कभी एक बढ़ सकता है या एक कम हो सकता है। अभी ऐसा मैंने ये सीरीज स्टार्ट की। अब मुझे कल कमेंट्स करके सब बच्चे फटाफट बताइए सर कैसे लगा अभी। अब मैं गारंटी बोलता हूँ इसमें से क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। मैंने आपको दोनों तरह के बताया, जैसे अभी इसका बोला कि पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग इफिशिएंसी इतनी लिखी मैंने सबकी। अब बोला कि क्या पैकिंग वॉइड्स, मतलब वैकेंट स्पेस भी पूछ लेता है वो, ठीक है ना। तो वो इस पर 100 माइनस कर दो, अपने आ जाएगा। उल्टा पूछता है वो, मैं पहले ही बताया आपको। तो जो क्वेश्चन मैंने ऑब्जर्व किए, मैं वही दिन भर से वही ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो उसको पढ़ने के बाद मैंने दिया हुआ है। आप बेफिक्र रहिए, अब एमसी का पैटर्न इसके बाहर जाएगा नहीं। 2 क्वेश्चन मैंने बोला, 2 क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी हो सकता है वो, ठीक है। चलिए इतना कर लीजिए और मुझे बताइए। अब अपना अभी जो मॉक टेस्ट होगा ना, मैं बाद में कंडक्ट करूंगा, पहले अभी ये चैप्टर वाइज चलने दीजिए। चैप्टर वाइज में इंपॉर्टेंट करता, अब ये दिन भर में आपको तैयार करना है, पूरा दिन भर में पूरा करते जाइए। आपके जो बुक्स अवेलेबल उसमें सॉल्व करते जाइए, आपका काम खत्म इसमें से। और उसको जितना मैं लिखा आर्टिकल उसको परफेक्ट करने की कोशिश करना है, बस काम हो गया। मैं कह रहा हूँ आपके छूटेगा, आपको 45+ मिलने वाले हैं सभी को। अगर मैंने सारे इंपॉर्टेंट मेरे जिसने कर लिए 45+, भगवान ने चाहा तो पूरे 50-50 करके आएगा वो बच्चा, इतनी गारंटी लेता हूँ मैं। आराम से आएंगे आपको। उसके लिए आप अभी आपको क्या करना है, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को बताना है कि अभी ये देख लो भाई, आपका काम हो जाएगा। शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए, अपने फ्रेंड्स का, अपना भी भला करो और फ्रेंड्स का भला करो, ठीक है। अब जो आपको क्या, आपका इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, मुझे कल बताइए, ठीक है। तो कमेंट्स करके मुझे आप बताएंगे कल। चलिए तब तक पढ़ते रहिए। टेस्ट अपना पूरा खत्म हो चुका है, सारा कुछ खत्म हो चुका है सीईटी का। उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट स्टार्ट किया हुआ है। घबराइए मत, ये होने का तो कुछ और करेंगे बाद में। अब देखते जाइए मैं क्या क्या करता हूँ, बस देखते जाइए आप, ठीक है। चलिए स्टॉप करते हैं वीडियो को।